मेवात में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का दुष्प्रचार करने वाले चैनलों के संपादकों के पुतले जलाए गए। आपको बता दें कि हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नुह मेवात में हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले चैनलों के संपादकों के खिलाफ मेवात के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। शुक्रवार को पुनाहाना में प्रदर्शन के बाद शनिवार को जिला मुख्यालय नुह शहर में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग दर्जनों की संख्या में गांधी पार्क नुह में एकत्रित हुए। दो राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के संपादकों के पुतले जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने गांधी पार्क नुह में तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पोस्टर व बैनर हाथों में बैनर लेकर जिन पर अमन व भाईचारे के स्लोगन लिखे हुए थे लघु सचिवालय पहुंचे। लघु सचिवालय नुह में पहुंचकर दोनों समुदाय के लोगों ने डीसी नुह के मार्फत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोनों समुदाय के लोगों ने नुह जिले की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने वाले मीडिया घरानों के संपादकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका उद्देश्य ये है कि जो दूरदर्शन चैनल, न्यूज नेशन चैनल व अन्य बिकाऊ मीडिया जो दुष्प्रचार हिंदू मुस्लिम एकता को खराब करने के लिए, हिंदुओं के ऊपर जुल्म होने के बारे में, जुल्म करने के बारे में, लड़कियों को उठा ले जाने के बारे में जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई घटना मेवात में नहीं हुई है। लड़कियां स्कूलों में इकट्ठे पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे और हिंदुओं के बच्चे। जो SC OBC के जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और शादियों में जो घोड़ी पर से उतारना, कोई बारात को में झगड़ा करना, जो अक्सर हिंदुओं में जो सवर्ण जातियां हैं जो वो करते हैं, जो हिंदुओं इलाके में, ऐसी घटना मेवात में बिल्कुल नहीं हुई। और मेव तो मेवा की तरह हैं, इनको मेवा कहा जाता है। और जो गंगा जमुना तहजीब है इस इलाके में, वो पूरी तरह से देखने को मिलती है। यहाँ शादियों में जो हिंदू और मुसलमान यानी मूल निवासी जो लोग हैं, एक्चुअल में यहाँ मूल निवासी लोग हैं, हिंदू लोग कम हैं। और ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। और धर्म परिवर्तन की जहाँ तक बात है, ऐसी एक भी घटना धर्म परिवर्तन की इस इलाके में नहीं है। हम लोग अधिकतर रिश्तेदारियों में, करहड़ा गांव में, बड़ौजी गांव में, गहबर गांव में, और मेरी दादी सूडाका गांव के पास जो बैसी गांव है वहाँ की रही हैं, वहाँ की हैं। और हम लोग अक्सर पूरे मेवात में, और मैं सैनिक सभा का प्रचारक होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते, कई झगड़े मामलों में हम निपटाने के लिए आते हैं। ऐसी एक भी घटना देखने को नहीं मिली। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान समय सिंह एडवोकेट, मुफ्ती सलीम अहमद तथा सैनी इत्यादि लोगों ने कहा है कि मेवात का भाईचारा सदियों से चला आ रहा है। यहाँ हिंदुओं को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ना तो उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और ना ही यहाँ दलितों का साथ अत्याचार होता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सुख दुख में सदियों से शरीक होते आए हैं। यहाँ से जो लोग शहरों के लिए गए हैं वह अपनी मर्जी से गए हैं तथा अपना विकास करने के लिए गए हैं। मीडिया में जो 103 गांव से हिंदुओं के पलायन की खबरें दिखाई जा रही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम समाज के लोग मीडिया में दिखाई जा रही बेबुनियाद व झूठी खबरों से बेहद आहत हैं। इन खबरों की वजह से लोग न केवल सड़कों पर उतरकर ऐसे संपादकों के खिलाफ अपना गुस्सा दर्ज करा रहे हैं, बल्कि ऐसे गलत समाचार दिखाने वाले संपादकों को कानून कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां कुछ लोग मेवात के भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दीवार बनकर खड़े हो गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे शरारती तत्वों को भाईचारे को बिगाड़ने में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को भी ऐसे नापाक मंसूबे रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जाकर ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सकती है। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार के साथ जुबैर अहमद की रिपोर्ट। कहा जाता है कि 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। यहाँ से एक जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा था पहले, अब वो कम हो गया है। उसको लेकर के क्या कहेगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस मेवात की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसमें मतलब बड़ी संख्या में हमने गांव के लोगों को आमंत्रित किया है।
जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, दोनों समुदाय के लोग आए हैं। 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। ये जो दुष्प्रचार मीडिया कर रही है वो एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन हो कैसे गए वो एक बार भी नहीं दिखा रहे हैं। ये क्यों वो गांव को छोड़कर चले गए? अभी मार्च 2018 में भारत के नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि मेवात भारत का सबसे पिछड़ा जिला। जब सबसे पिछड़ा जिला, तो पिछड़ेपन के लिए तो किसी भी मीडिया ने कवरेज नहीं दिखाया। अब उल्टा जब हम अपने आराम के साथ, भाईचारे के साथ रह रहे हैं, तो इतना बड़ा दुष्प्रचार मीडिया कर रही है कि 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। मेरे भी परिवार के लोग सोना में जाकर बसे हैं, पलवल में जाकर बसे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं वापस। तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी के सताए गए हैं, वो अपने विकास के लिए गए, बड़े आराम के साथ वहाँ रह रहे हैं और हमारे सारे ब्याह शादियों में आते हैं। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं है। मेवात में अक्सर गांव में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। क्या ये एक वजह है कि लोग बाहर जा रहे हैं? मिसाल तौर पर पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं, अच्छे स्कूल नहीं है। देखिए, हम बताएं, मेवात में यकीनी तौर पर पीने का पानी नहीं है। खुद हम अपने गांव में जो टैंकर हैं वो बनवा रखे हैं। 1000 रुपये का एक टैंकर डलता है, वो 10 दिन चलता है, उसको पीते हैं। यानी कि 8-10 किलोमीटर दूर से पीने का पानी आता है। तो सरकार को वो तो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि भाई यहाँ पे आज भी पीने का पानी नहीं है। और ये एक दूसरा और दिखा रहे हैं टीवी चैनल के, मुसलमान जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लालच दे रहे हैं। यहाँ के जो मुसलमान मेव हैं, मेवों के पास तो बेचारों के पास खुद के लिए अपने बच्चों को पलाने और पाठ का साधन संसाधन नहीं, पैसा नहीं है, वो हमें लालच क्या देंगे? ये बेबुनियाद बातें हैं, बिल्कुल झूठी खबरें हैं। मस्जिदों में हम खूब आते जाते हैं, आज तक ऐसा कोई मामला तो हुआ नहीं कि भाई लो तुम ऐसा कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। अगर धर्म परिवर्तन की बात आती तो मेवात के आज जितने भी गांव हैं, या हम आपके सामने बैठे, खुद हम समय सिंह बन के थोड़े ही बैठे होते, ये सैनी साहब बन के थोड़े ही बैठे होते, कोई इस्लामुद्दीन और कोई सलीम खान बन के बैठा होता। ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि तबलीगी जमात जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है वहाँ पर जाकर, कैसे देखते हो और क्या कहेंगे? सर, तबलीगी जमात का अत्याचार से छोड़ना ये बहुत ही बड़ा झूठ है और बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है। तबलीगी जमात के बारे में मुल्क ही नहीं, मेवात ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया जानती है कि उनका काम धर्म का प्रचार करना नहीं होता। न वो किसी गैर मुस्लिम के पास उसको इस्लाम की दावत देने जाते हैं, वो तो अपने ही लोगों के अंदर जो समाज में बिगाड़ है, मुसलमानों ही के पास वो जाते हैं और मुसलमानों ही को इंसान बनाने की वो दावत देते हैं कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मज़हब हमको दिया, जो रास्ता हमको बताया, उस तरीके पर चल करके इंसानियत की वो बात करते हैं। वो तो खुद भाईचारे की, प्यार की बात करते हैं, अमन का पैगाम लेकर के वो अपने लोगों के बीच में जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चोर थे लेकिन वो तबलीगी जमात में निकले, उन्होंने चोरी से तौबा कर ली। कितने लोग ऐसे थे जो जुआ खेलते थे, सट्टा लगाते थे, शराब पीते थे, उन्होंने तबलीगी जमात में निकल करके शराब पीना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, सट्टा लगाना छोड़ दिया। कितने लोग ऐसे थे जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे लेकिन तबलीग में निकलकर उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत, कितने माँ बाप की दुआएं मिलती हैं कि तबलीगी जमात में निकलकर हमारा बेटा इंसान बन गया। कितनी बीवियां हैं जो शोहर अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते थे लेकिन आज वो अपनी बीवियों को कदर की निगाह से देते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उनके साथ खाना नहीं खाते थे, आज तबलीग की बरकत से वो खाना खाने लग गए। बहुत सी बातें, मैं कितनी बातें बताऊं। तबलीग तो एक इंसानियत का पैगाम देती है, प्यार मोहब्बत का पैगाम देती है, सारी दुनिया जानती है। ये एक झूठ है जो तबलीग के ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। तबलीग के डर से, तबलीग के डर से हिंदू का जाना ये बिल्कुल भी बहुत बड़ा झूठ है मेवात और मेवातियों के ऊपर। मेवात एक एरिया है, एक इलाका है जहाँ सदियों से हिंदू, और ये अलग बात है कि यहाँ अक्सरियत मेजॉरिटी मुसलमानों की है, मेवों की है, लेकिन यहाँ मेवों की अक्सरियत की वजह से किसी भी दलित पर, किसी भी एक माइनॉरिटी में रहने वाले किसी भी परिवार पर, वो किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति का हो, कोई अत्याचार की कोई खबर नहीं आती है। अभी आपके सामने समय सिंह, जिन्होंने आपके सामने बताया, और हमारे दूसरे साथियों ने बताया कि यहाँ जो लोग मेवात छोड़कर जाते हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि मेवात एक पिछड़ा इलाका है। जैसा कि एक रिपोर्ट में अभी कुछ दिनों पहले ये बताया गया कि मेवात हिंदुस्तान के, हमारे भारत के तमाम ज़िलों में सबसे पिछड़ा ज़िला घोषित किया गया। तो उसकी वजह से लोग अपने एक तरह से यहाँ से जो जाते हैं, अपनी तरक्की के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और जैसा कि अभी बताया गया, पीने मूलभूत जो सुविधा, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं
वो लाइट नहीं है गांव में और बुनियादी ज़रूरतें नहीं है। तो इस वजह से लोग अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि परमानेंट वो चले गए हों, मुस्तकिल वो चले गए हों। उनका जहाँ रहना है वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने शादी ब्याह यहीं से आके वो करते हैं, अपने गाँव में से आके वो करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि क्या इन मूलभूत सुविधाओं की वजह से मुस्लिम भी यहाँ से कूच करके शहरों की तरफ जाता है, जिनके पास कुछ फरावानी हो जाती है पैसे? बिल्कुल, मुस्लिम तो मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा कर गए। हमारे कितने लोग हैं जो पढ़ लिख गए, वो सोना एडजस्ट हो गए, सोना शिफ्ट हो गए, गुरुग्राम शिफ्ट हो गए, फरीदाबाद। जो पढ़ा लिखा परिवार है वो तो सब गाँव को छोड़ करके सब वो शहरों में चले गए, दिल्ली चले गए। मुसलमान भी जगह हैं, उनसे ज़्यादा गए हैं। आदमी जाता ही है शहरों में, अपने कारोबार के लिए जाता है। ये मुल्क के किस हिस्से में लोग नहीं जाते। अब यहाँ मेवात ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो यहाँ से लोग ज़्यादा जाते हैं। बस एक सवाल। दूसरी बात ये है, आप लोग जो, अगर मैं भाईचारे की बड़ी मिसाल इससे क्या मिल सकती है? समय सिंह, ये रिजर्व सीट से ये दलित हैं, एससी हैं, इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन अब इनकी वोट अपने गांव में सिर्फ 3% है। कुल इतना बड़ा गांव सलम्बा है, उसमें 1200 घर मुसलमानों के, एमबीओ के हैं, सिर्फ 30-40 घर इनकी समाज के हैं, हिंदुओं के हैं। उसके बावजूद उन्होंने मन बनाया, 3% को इनकी वोट है, लेकिन मन बनाया तो लोगों ने इनके अखलाक की वजह से ये नहीं देखा कि इनका धर्म क्या है, इनकी जाति क्या है, बल्कि इनकी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर इनको भारी मतों से कामयाब किया। और ये एक ही जगह नहीं, बिछोर गांव है, हमारा साटावाड़ी गांव है, और मेवात के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां रिजर्व सीट से नहीं बल्कि जनरल सीट से हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन फाइट करते हैं और मुसलमान उनको कामयाब भी बनाते हैं।